सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। O my master, descend peace and blessings countlessly eternal। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी अल्लाह का शुक्र है। और आज है घर में 11वीं की नियाज। तो ये गाय जो नज़र आ रही है ये कटने के लिए जा रही है। तो पहले एक गाय कटी थी, उसका गोश्त बन गया था। उसके बाद दूसरी गाय कटी। सुबह के टाइम की क्लिप है, खैर मैं तो सो रही थी इस टाइम पर। उसके बाद गोश्त जाएगा बावर्ची का और रात में खाना बनकर आएगा। तो 11वीं की नियाज है, लंगर है और ईशा के बाद से शुरू होता है और रात तक चलता रहता है। यानी कुरान खानी होगी, 11वीं के पर्चे पढ़े जाएंगे, उसके बाद फिर मिलाद शरीफ होगा और उसके बाद फिर खाना। तो रात तक जो है ना वो इसी तरह से चलता रहता है। गोश्त यहाँ पे आ गया था थोड़ा सा, उसके अलावा कलेजी आई थी। तो यहाँ मैं कलेजी बना रही थी। सुबह सो के उठी, नाश्ता किया और उसके बाद कलेजी धोई। उसमें मैंने सिरका और हल्दी और अदरक लहसुन लगा के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। उसके बाद फिर मसाला भुना और कलेजी पकने के लिए रख दी। तो यहाँ जब तक कलेजी बनेगी और साथ साथ बाकी सारे काम भी चलते रहेंगे। और वैसे भी रात में देर तक ही हम काम में लगे हुए थे, काफ़ी लेट हो गया था इस बार। 3 तो बज गए थे रात में काम करते करते और 4 बज गया था सोते सोते। कलेजी पकने के लिए रख दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। और जब कोई काम होता है तो ऐसा लगता है लाइट वालों को पता चल गया है तो और ज़्यादा लाइट बंद करते हैं। तो खैर आज भी यही हुआ कि लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी। तो खैर जब लाइट आ रही थी तो मैंने जो है ना वो पहली फुर्सत में आयरन करके रख दी थी सूट पे। तो ये ब्लैक कलर का सिल्क का सूट मैंने बनाया था, इस तरह की लेस चाक पे फ्रंट बैक पे लगाई थी मैंने स्टोन वाली, और ट्राउज़र पे और स्लीव्स पे बाकी फ्रिल लगा ली थी दुपट्टे पे। वैसे आजकल ये बहुत ज़्यादा फैशन में ट्रेंडी है, अलिफ बे वाला दुपट्टा। इस तरह का सूट भी आजकल जो है ना बहुत फैशन में है, यानी पूरे सूट प्रिंटेड होते हैं अलिफ बे वाले या न्यूज़पेपर वाले इस तरह से। तो खैर मुझे ये एक अलग लगा था, ब्लैक पे मल्टी कलर की अलिफ बे लिखी हुई थी और सादा सूट था, तो ये मुझे थोड़ा अलग लगा। तो इस वजह से फिर मैंने ये बनाया। मिशी का सूट था ये, चीता प्रिंट वाला, सिलवाया था स्लीव्स पे और दामन पे लेस लगवा के। तो ये है मेरा सूट और मिशी का सूट आयरन करने के बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में। और यहाँ कलेजी तकरीबन तैयारी पर ही है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगी तो उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के थोड़ी ग्रेवी करूँगी। वैसे बहुत ज़्यादा शोरबे वाली मैंने नहीं बनाई थी, थिक ग्रेवी जो होती है उस तरह की मैंने ये कलेजी बनाई थी। और ये टेस्ट बहुत मज़े की बनी थी, सबको ही पसंद आई कलेजी खाने में। और इसके साथ तंदूर की रोटियाँ मंगा ली थी, कज़न्स वगैरह भी आ गए थे। तो फिर हम सब ने खाना खाया। बाकी जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए भी चली गई थी। वैसे रात में हमने काफ़ी काम कर लिया था और ये था कि अगले दिन जब मैं सुबह सो के उठूँगी तो बाकी जो अपने काम है वो करूँगी और इतना ज़्यादा मुझे काम करना नहीं पड़ेगा, आराम से सारी तैयारी होगी शाम तक। लेकिन उसके बाद जो है ना जब मैं सुबह सो के उठी तो मिशी ने बताया कि अब्बू बोल रहे हैं कि दोपहर के खाने के लिए कलेजी बनेगी और मेरे फ्रेंड भी आ रहे हैं, यानी बाकी फ्रेंड जल्दी आ गए थे और बाकी सबके लिए भी फिर दोपहर का खाना बनाया। तो काफ़ी टाइम लग गया था इसमें, इतनी सारी कलेजी बनाने में। वैसे हमें ये था कि हम अपने लिए बाजार से कुछ मंगा लेंगे दोपहर में खाने के लिए, समोसे वगैरह मंगा लेंगे या पेटीज मंगा लेंगे दोपहर में खाने के लिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। तो दोपहर में बिल्कुल भी खाना बनाने का मेरा मूड नहीं था, लेकिन खैर शायद सबके नसीब में कलेजी खाने लिखी थी इसलिए बन गई। खैर खाना वगैरह खा लिया था हम सब ने। और उसके बाद यहाँ मिशी दरी चांदनी बिछा रही थी, लाइट्स वगैरह लगा रही थी, थोड़ी सेटिंग कर रहे थे रूम की। तो यहाँ बस अभी मैं किचन के सारे काम से फ्री होके बैठी थी। और रात में ही मैंने जो है ना कर्टन लगा दिए थे वॉल पे, लाइट्स वगैरह भी मैंने लगा दी थी। और यानी आधा काम तो मैंने रात में ही कर दिया था। खैर थोड़ा बहुत रह गया तो वो शाम के टाइम पे ही करने का था। और बाहर भी टेंट लग गया था, जेंट्स के लिए बाहर था खाने का इंतज़ाम और लेडीज़ के लिए घर में। तो इस तरह से होता है। खैर थोड़ी देर बाद फिर से लाइट चली गई थी और यहाँ अंधेरे में बैठ के हम पैक कर रहे थे। वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, और ये कि मौसम जो है ना वो सर्दियों वाला यानी शुरू हो गया है महीना नवंबर का, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो खैर यहाँ हम मिठाई पैक कर रहे थे। मिठाई में यानी मीठे में बनाया था गुलाब जामुन चमचम, देने के लिए जो है वो पैक कर रहे थे। बाकी जो घर में खाना खाएंगे तो ज़ाहिर बात है उनके लिए तो फिर बाउल में ही निकाली जाएंगी। तो यहाँ पर मैं और कज़न जो है वो पैक कर रहे थे मिठाई। और यहाँ बाबा के जो फ्रेंड आए थे हैदराबाद से, वो ये केक लेकर आए थे स्विस बेकर से। वैसे ये बॉम्बे बेकरी की तरह ही केक लग रहा है, लेकिन ये बॉम्बे बेकरी का नहीं है, स्विस बेकर्स का है। और इसके अलावा हैदराबादी केक ही है ये, लेकिन ये टेस्ट में जो है ना वो मज़े का था। बॉम्बे बेकरी का अपना टेस्ट है और इसका अपना टेस्ट है, लेकिन दोनों ही यानी बॉम्बे बेकरी का भी मज़े का होता है और इसका भी मुझे टेस्ट अच्छा लगा। ये फर्स्ट टाइम ही आया था
खैर उसके बाद लाइट आ गई थी और उसके बाद यहाँ कज़न जो है ना वो थोड़ी सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना वो तैयार हो रहे थे। तो मैंने कज़न से कहा था कि यार तुम थोड़ी यहाँ की जो है ना वो सेटिंग कर दो फुल इस तरह से राउंड में लगा के। और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी हम लोग तैयार हो गए थे, क्योंकि सब लोगों के आने का टाइम हो गया था। और फाइनली यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। और ये था कि लाइट की वजह से परेशानी थी, वरना लाइट अगर जल्दी आ रही होती तो कुरान खानी जल्दी शुरू हो जाती। फिर यहाँ पर जो है ना मैं तैयार हो गई थी और मैंने बटन पट्टी लगाई थी फ्रंट पे, और इस तरह से इस ड्रेस का लुक आया था। फिर उसके बाद लेडीज़ आनी शुरू हो गई थी और उसके बाद पहले हम सब ने 11वीं के पर्चे पढ़े और उसके बाद फिर कुरान खानी शुरू हो गई थी। और कुरान खानी के बाद मिलाद शुरू हो गया था। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। O my master, descend peace and blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best of creation. Muhammadun Sayyidul Kawnayni wa Thaqalayn. Muhammadun Sayyidul Kawnayni wa Thaqalayn wal Fariqayn min urbi wa min ajami. आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा। आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा। आप हैं अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा। आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम। मिलाद हो गया था, फिर मुए मुबारक की ज़ियारत की सबने शुरू। उसके बाद थोड़ी देर बाद लाइट चली गई थी। खैर अल्लाह ताला का शुक्र है, फिर भी काम जो है ना वो हो गया था हमारा सारा। यही परेशानी थी कि कैसे होगा। न्याज हो गई थी और ये न्याज की मिठाई खाना हमने पैक कर दिया था देने के लिए जो लोग जा रहे थे। और उसके बाद फिर बाहर भी टेंट में खाना शुरू हो गया था जेंट्स में। उसके बाद जो घर में फैमिली के लोग थे, सारे फैमिली मेम्बर्स, तो हम सब ने फिर खाना खाया। और अभी यहाँ पे मैं खाना लगा रही थी और खाने में बना था बीफ कोरमा, बीफ कढ़ाई और बीफ बिरयानी। और मिठाई में चमचम और गुलाब जामुन ही थी। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई निकाल ली थी डिश में, और दूसरी डिश में निकालूंगी कोरमा, तंदूर की रोटी थी। तो यहाँ पर बस हम सब ने खाना खाया। मैंने जो है ना वो कज़न्स के साथ पहले खाना खा लिया था। उसके बाद जो लोग बचे थे तो वो लोग अभी खाना खा रहे थे। खाना बहुत मज़े का बना था, तीनों चीज़ें यानी सारी चीज़ें अच्छी बन गई थी। उसके बाद सब लोग चले गए थे और फिर हम दोबारा से लग गए थे काम में, किचन का ज़ाहिर बात है जो समेटना था सारा, और जो खाना देने का था, जहाँ भेजने का था पैक करके वो दिया, फिर घर के लिए रखा, सारी डिगें खाली करी। तो इस तरह से बस रात तक हम लोग लगे रहे काम में और काफ़ी थकन भी हो गई थी। और एंड में तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि बिल्कुल भी काम करने की। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सारा काम करवा दिया था अच्छे से, और अच्छे से सब हो गया। लेकिन बस ये था थोड़ा लेट हो गया था। हर साल थोड़ा जल्दी हो जाता है। यहाँ पे अभी सिस्टर और कज़न्स वगैरह हम सब बातें कर रहे थे। और उसके बाद रात में जागते जागते भूख लगनी शुरू हो गई थी। तो फिर हमने केक कट किया और केक यहाँ पे खा रहे थे। काफ़ी मज़े का ये केक था, मुझे टेस्ट अच्छा लगा। और यहाँ बस इसे एंजॉय किया और उसके बाद फिर सब सो ही गए थे हम लोग। तो आज 11वीं की न्याज़ थी घर में और अच्छे से हो गई थी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज की वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। खुश रहिए, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन